अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और होप्स हो कि जो लास्ट वीडियो मैंने अपनी बनाई थी रिगार्डिंग अपने बेरीटोन के हवाले से, उससे आप लोगों ने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लाजमी गैदर की होगी। आज भी हम अपनी उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि मज़ीद ऐसे एरियाज़ को एक्सप्लोर करें जो कि स्टिल अभी भी पोटेंशियल रखते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, या फिर उसमें अगर हम प्लॉट ऑन करके रखते हैं तो कितने अरसे के लिए हमें ऑन करके रखना चाहिए और क्या मैक्सिमम पोटेंशियल है उसमें हमें प्रॉफिट अमाउंट रिटेन करके हैंड ओवर करने का। तो उसमें चंद एरियाज़ की बात करें, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जौहर ब्लॉक है। जौहर ब्लॉक के साथ साथ हमारे पास कायद ब्लॉक आ जाता है। कायद के बिल्कुल अपोजिटली हमारे पास शेर शाह और निश्तर ब्लॉक है, उसके कनेक्टिविटी जो आगे फर्दर तला ब्लॉक से होती है। काफ़ी एरियाज़ हैं बैरिया टाउन के अंदर जो स्टिल अभी भी पोटेंशियल रखते हैं। उसमें से हम 2 से 3 एरियाज़ की स्पेशली बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अप्रोच वाइज बात करूँ, सेक्टर डी की नियरेस्ट वन अप्रोच के अंदर हमारे पास ओवरसीज़ बी की जो एक्सटेंशन है उसके बिल्कुल कनेक्टेड एरिया के अंदर आता है ओवरसीज़ सी ब्लॉक, जहाँ पर आज भी आप 10 मरले का प्लॉट तकरीबन 1,40 पे लेके अराउंड 1,60, 1,75 की प्राइस में ऑन कर सकते हैं। तो ये एरिया वो है जो कि डेवलप्ड एरिया के साथ कनेक्टेड है। सेकेंडली इसकी डायरेक्ट एक्सेस जो है वो मेन सेक्टर डी की अप्रोच से नियरेस्ट वन बनती है। उसके बाद बात कर लें इस एरिया की इंपॉर्टेंस की, तो इसमें जो है आपको बिल्कुल मेन के एक्सेस के साथ साथ नियरेस्ट फैसिलिटी के अंदर अच्छी खासी पॉपुलेशन की एग्जिस्टेंस, अदर फैसिलिटीज़ स्कूल हो गया, मस्जिद हो गई, या फिर एक जो सोसाइटी की अपनी डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी में आती है। ऑन द अदर साइड अगर पॉपुलेशन के साथ साथ कमर्शियल की बात करूं तो जो ओवरसीज़ बी की एक्सटेंशन है वहाँ पर जो उसके सेक्टर कमर्शियल हैं या फिर ब्लॉक कमर्शियल हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हैं। तो वहाँ से भी आप अपनी जो बेसिक लाइफ की जो नीड्स हैं फिर नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड यहाँ से अगर आपने अल-फतेह हो गए या फिर इम्तियाज़ सुपर मार्ट को अप्रोच करना है तो आपको तकरीबन 5 से 8 मिनट या फिर 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर आसानी इनकी भी एग्जिस्टेंस अवेलेबिलिटी में आती है। तो एक बड़ी प्यारी बेहतरीन अप्रोच यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर आप 10 मरले का जो प्लॉट है सिर्फ मिनिमम 1,40 से ऑन करते हैं और मैक्सिमम की बात करूँ तो तकरीबन 1,75, 1,80, फिर इस तरह से यानी कि एज पर लोकेशन और कैटेगरी के अकॉर्डिंगली चीज़ों की प्राइसेस के अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। इसी के जो मेन सोफिट बुलेवार्ड है वहाँ पर अगर कमर्शियल की बात करूँ, कमर्शियल भी आजकल काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड है और इस एरिया में हमने देखा कि मिनिमम टाइम के अंदर जब से बहरिया ने अपना पोजेशन इस एरिया के अंदर हैंड ओवर किया टिल दैट डेट से आज की डेट तक अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कमर्शियल्स के अंदर भी तकरीबन 3 से 4 बिल्डिंग्स की जो ऑलमोस्ट कहने के स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। कुछ आज नियरेस्ट यानी कि उनके ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ आप मूवमेंट हो रही है। तो बड़ी अच्छी और बेहतर लोकेशन के यहाँ पे 5 मरला के कमर्शियल्स की अवेलेबिलिटी भी हमें देखने को मिल जाती है। मिनिमम प्राइस की बात करूँगा यहाँ पे तो तकरीबन 2,35 से लेके 3.25 करोड़ की प्राइस में या फिर थोड़ा बहुत प्लस प्राइस के अंदर में यहाँ पर 5 मरला का कमर्शियल प्लॉट की भी अवेलेबिलिटी आती है। दैन इसी के बाद यहाँ पर अगर हम बात कर लें 5 मरला प्लॉट की तो तकरीबन 85-90 लाख के आसपास यहाँ पे मिनिमम प्राइस ब्रैकेट है। मैक्सिमम की बात करें तकरीबन 1 करोड़ के प्लस में या फिर थोड़ा बहुत माइनस में हमें यहाँ पर 5 मरला प्लॉट की भी अवेलेबिलिटी आती है। तो ओवरसीज सी जो है इट्सेल्फ एक प्राइम एरिया के अंदर लोकेटेड है और यहाँ पर भी एक मैक्सिमम हम पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो करके एक अच्छी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अब नेक्स्ट जो है हमारा वो बनता है एरिया तलहा ब्लॉक है। तलहा ब्लॉक की अपनी जो मस्जिद ऑलमोस्ट वो नियरेस्ट टू कंप्लीशन है और होप्स हो कि बहुत जल्द वो ऑपरेशनल भी हो जाएगी। सेकेंडली इस ब्लॉक को मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपकी डायरेक्ट एक्सेस जो है वो मेन आजम भट्टी एवेन्यू से बनती है और यहाँ से तकरीबन 3 से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप सुपर मार्ट को, उसके बाद PSO पेट्रोल पंप हो गया, बैरिया का अपना जो है आईफल टावर हो गया, बहरिया का अपना सिनेमा, विंटरलैंड, ये सारी वो चीज़ें जो इसके मिनिमम रेडियस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। देन उसके बाद बात कर लें यहाँ पर 10 मरला प्लॉट की तो इसमें जो मिनिमम प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 1,35 से शुरू होती है और मैक्सिमम की बात करूँ तकरीबन 1,85 तक की प्राइस में हमें यहाँ पर प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। उसके बाद इस ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम जो आपके कहने के पार्क्स की डेवलपमेंट है वो हमें अवेलेबिलिटी में आती है और पॉपुलेशन डिप्लॉयमेंट की बात करें तो तकरीबन 60 से 70% के आसपास इस एरिया के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। मेन के नियरेस्ट होने की वजह से इस ब्लॉक की भी एक अपनी अहमियत और अपनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा इकोनॉमिकल बजट की बात, तो उसमें हमारे पास सेक्टर F के आ जाता है गजनवी की एक्सटेंशन। उसके बाद गजनवी का जो सेकंड पार्ट है यानी कि जो मस्जिद से ऑनवर्ड आगे कैसा जहाँ पे 500-600 की नंबरिंग हमें अवेलेबिलिटी में आती है, 700 की भी है। इन एरियाज़ के अंदर में जो मिनिमम टू मैक्सिमम 10 मरला प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन गजनवी एक्सटेंशन की स्पेशली बात करूँ तकरीबन 1,15 से 1,25 तक है।
गजनवी प्रॉपर की बात करूँगा तो उसमें जो हाई टेंशन वाला हिस्सा है उससे ऑनवर्ड आकर जो हिस्सा वहाँ पे तकरीबन आपको 1,35 से लेके 1,60 की प्राइस तक की अवेलेबिलिटी आती है 10 मरला प्लॉट की प्राइस के अंदर। देन उसके बाद इस एरिया में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन की एग्जिस्टेंस है, अच्छा खासा घर बना हुआ है और नियरेस्ट वेसिनिटी में मैक्सिमम फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़ जो आपको अवेलेबिलिटी में आती हैं। ये एरिया इसलिए रिकमेंडेड है पर्पज़ ऑफ रेजिडेंस, पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, पर्पज़ ऑफ एसेट ओनरशिप के बाद उसको सेकेंडली कह लें कि रेंटल पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद एट द एंड जो है इसमें हमारे पास जो एग्जिस्टेंस आती है वो है हमारे गाजी, आलमगीर और सिकंदर की, जहाँ पे ऑन एवरेज मिनिमम प्लॉट की प्राइस जो है वो तकरीबन 1 करोड़ से शुरू होती है। मैक्सिमम की बात करूँगा तकरीबन 1,35 से 1,45 के आसपास हमें एज पर लोकेशन एंड कैटेगरी 10 मरला का प्लॉट जो अवेलेबिलिटी में आता है। इसी तरह से कनाल की बात करता है चलूँ तो यहाँ पे तकरीबन 1,75 से 1,70 के आसपास मिनिमम प्राइस ब्रैकेट है। मैक्सिमम जो यहाँ पे एक कनाल के प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 2 के प्लस में हमें अवेलेबिलिटी में आती है। टीपू ब्लॉक वाहिद ब्लॉक है सेक्टर एफ का, जो कि ग्राउंडेड है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के वहाँ पे प्लॉट्स एग्जिस्ट करते हैं। 10 वाला प्लॉट जो बहुत मिनिमम क्वांटिटी के अंदर है, तो प्लॉट की प्राइस जो है वहाँ पे तकरीबन 1,18, 1,20, मैक्सिमम 1,45 तक हमें जो 150 फीट बुलेवार्ड डायरेक्टली जो कनेक्टेड है सुई गैस फेज़ 2 के साथ उसके ऊपर अवेलेबिलिटी में आता है। और नियरेस्ट विसिनिटी में बहरे का अपना स्कूल जब बाकायदा ऑपरेशनल है, गजनवी की अपनी मस्जिद है, टीपू का अपना जो पार्क है वो बाकायदा वहाँ पर डेवलप्ड है। काफ़ी अच्छा और बेहतरीन एरिया है। यहाँ पर कनाल के प्लॉट की बात करूँगा तो तकरीबन 2 करोड़ से शुरू होती है प्लॉट की प्राइस और अराउंड 2.25 से 2.5 फिर 2.25 के आसपास हमें यहाँ पर एज़ पर लोकेशन एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंगली एक कनाल के प्लॉट की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। बेहतरीन ऑप्शन है। ये वो एरियाज़ है जो कि रिकमेंडेड हैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी, पर्पज़ ऑफ सेकेंडरी इनकम, यानी कि आप उस पर घर बना के अपना रेंटल इनकम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, या फिर अपना एसेट ओन करने के बाद उसको बेचने के बाद एक अच्छी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी यहाँ से रिटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अगर मार्केट को स्टडी करें तो आजकल का जो रुझान लोगों का 2 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो एम्फेसाइज कर रहा है वो ये कि एक तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, सेकेंडली वो ऑप्शंस जो इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो जहाँ पे वो घर बना सकें और उसको यूटिलाइज़ करें अपनी सेकेंडरी इनकम के तौर के ऊपर, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑन इंस्टॉलमेंट मिल जाए। तो फिलहाल बहरी टाउन के अंदर प्लॉट्स की अगर मैं बात करूं तो हमें कोई भी चीज़ एज सच ऑन इंस्टॉलमेंट माँ सवाई हाई राइज बिल्डिंग्स के देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए जो ग्राउंडेड प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमारे पास बेस्ट वन जो अपॉर्चुनिटी है वो प्लॉट्स की है। उसके बाद घर है। घर में अगर बात करूँ तो ऑन एवरेज इन एरियाज़ के अंदर भी हमें तकरीबन 380 4 करोड़ से शुरू होती है चीज़, और जो मैक्सिमम यहाँ पर प्राइस है वो तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ के आसपास हमें एज़ पर लोकेशन एंड रीजन के अकॉर्डिंगली अवेलेबिलिटी में आती है। 10 मरला के हाउस की, 5 मरला का हाउस तकरीबन 2, 2.25 से ऑनवर्ड आगे 2.5 तक की डिमांड में हमें एज़ पर लोकेशन एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंगली और रीजन के अकॉर्डिंगली देखने को मिलता है। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को देखते रहें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।